हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हम सुबह सुबह ही लगाने लगे थे झाड़ू। तो हर जगह लगा लेते हैं झाड़ू। तो पहले हमने इधर पीछे जो हमारे यहाँ घर के लिए रास्ता गई है तो वहाँ पहले हमने झाड़ू लगा लिया है, क्योंकि पहले शुरू में बाहर की साइड ही झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद में ही घर में लगाते हैं। तो उसके बाद में ही हमने घर में झाड़ू लगाया था और उसके बाद में आ गए हैं रसोई के पास में। तो यहाँ भी झाड़ू वाड़ू हमारा लग गया है, बस थोड़ा सा ही इधर बाहर ही बचा था। और चूल्हे की पुताई हमने शाम को ही कल कर दी थी, तो इसी वजह से चूल्हे की पुताई करनी नहीं है, तो सिर्फ झाड़ू ही लगाना था। तो झाड़ू हमने लगा लिया है और उसके बाद में ही यहाँ का खाना आना बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे पहले गर्मा गर्म पकौड़ियाँ नाश्ते के साथ में, क्योंकि कई दिनों से हम सोच रहे थे ठंड के दिन है तो ये पकौड़ियाँ वकौड़ियाँ, पूड़ी कचौड़ियाँ, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं खाते हुए, इतनी अच्छी गर्मियों में नहीं लगती हैं। तो हमने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। और इधर आ गए थे घर पे। तो यहाँ पर हमारे आलू रखे हुए थे, 2 डलवे में रखे हुए थे। तो हमने कहा थोड़े थोड़े से रखे थे, तो हमने कहा एक में ही कर लेते हैं और एक डलवा खाली कर लेते हैं, तो जगह भी खाली हो जाती है और एक ही में हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। और इधर उसके बाद में आ गए थे रसोई में। तो यहाँ पर बना रहे हैं पकौड़ियाँ। और अभी हमारी रसोई में अंधेरा अंधेरा सा ही लग रहा है, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा छाया रहता है, तो इसी वजह से रसोई में हमारी बहुत ही अंधेरा सा छाया रहता है। और आज हम पकौड़ियाँ बना रहे हैं प्याज और आटे की। तो बेसन तो नहीं हमने यूज़ किया है, आटे से ही बना रहे हैं, क्योंकि आरोही ने बोला कि मम्मी पकौड़ियाँ बना दो, तो कई दिनों से वही बोल रही थी। तो हम सोच रहे थे कि बना दे, लेकिन बना नहीं पाई थी। और बेसन की वजह से हम रुक गए थे, लेकिन बेसन फिर भी नहीं आ पाया। तो हमने कहा चलो आटे के ही बना देते हैं, क्योंकि आरोही रोज़ रोज़ बोलती है तो अच्छा भी नहीं लगता है। बच्चे कभी कभी ही जिद करते हैं, और आरोही वैसे भी बहुत ही कम ही जिद करती है, कभी कभी ही ऐसी चीज़ें मांगती है कि मम्मा आज ऐसी बना दो चीज़, वैसी तो हम बना ही देते हैं। और इधर उसके बाद में यहाँ से हम लोग चले गए थे खाना आना। जब हमारी पकौड़ियाँ बन गई थी उसके बाद में रसोई हमने खाली कर दी थी, क्योंकि आज यहाँ पर जो मेरी दीवार है रसोई की साइड वाली, वो आज तोड़ी जाएगी। तो वही हमने रसोई खाली कर दी है। और चूल्हा उल्हा भी अभी हमारा तो रखा ही है, लेकिन चूल्हा हटाना है, तो चूल्हा हम बाद में हटा देंगे, क्योंकि अभी ऊपर की साइड से ही तोड़ी जा रही है दीवार। ये देखो यहाँ से तो काफ़ी लाइट लग रही है, क्योंकि उधर से ऊपर से टूट गई है दीवार। और हमारा ये दूध गड़बा भी रखा है, तो ये भी अभी हमको हटाना है। तो आरोही के पापा को बुलाकर लाएंगे, तो उसके बाद में वही हटाएंगे, क्योंकि काफ़ी भारी है तो हम लोगों से नहीं उठेगा। तो वही इसको उठाकर इधर साइड में रख देंगे। आ गए थे पीछे वाले घर में, तो आज खाना हमारा यहीं पीछे वाले घर में ही बनेगा। तो पहले भी हम बना चुके हैं यहाँ पर, तो चूल्हा उल्हा हमने पहले ही संभाल लिया था, क्योंकि हम जानते थे कि जब हमारे रसोई की दीवार टूटेगी तो हमको पीछे वाले घर में ही आना है। छत पर भी नहीं बन पा रहा है खाना, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, और जब ठंडी कम हो जाएगी तो छत पर भी बन जाएगा खाना। और जो भी हमारी रसोई में चीज़ें रखी हुई थी वो भी सारी चीज़ें उठाकर ले आए थे यहीं पीछे वाले घर में। कुछ तो रख ली थी और कुछ रख ली थी घर में। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी रसोई में रखी रहती हैं, तो सारी चीज़ें उठा ली हैं, क्योंकि मिट्टी भी बहुत सारी इधर हमारी रसोई में ही आएगी। बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है और बहुत ही मोटी सी दीवार भी है, तो उसमें बहुत सारी मिट्टी निकलेगी। और इधर बना रहे हैं हम आज तहड़ी, क्योंकि तहड़ी ही बना लेते हैं जल्दी की वजह से। और हमारी आज देरी भी हो गई थी खाना बनाने के लिए, वैसे भी देरी हो जाती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही देरी हो गई थी। तो हमने कहा चलो तहड़ी ही बना लेते हैं। और पहले से कोई व्यवस्था नहीं थी कि हाँ पीछे वाले घर में ही खाना बनाएंगे, तो थोड़ी सी ज़्यादा देरी हो गई थी। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि खाना बन जाएगा, उसके बाद में ही दीवार तोड़ी जाएगी। लेकिन वो दीवार सुबह से ही शुरू हो गई तोड़ना, क्योंकि वो तो तोड़नी ही थी, कई दिनों से वो लोग तोड़ना चाहते, लेकिन 1-2 दिन के लिए टल गई थी, तो इसी वजह से हमारा खाना वहाँ पर बन जाता था। और वैसे भी हम पीछे वाले घर में 1-2 बार बना चुके हैं खाना, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो ही जाती है, क्योंकि जो रसोई में हम जब खाना बना रहे थे तो वहाँ पर ज़्यादा हमारी व्यवस्था थी, अच्छे से खाना बन जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। वहीं पर पास में ही पानी आनी था, लेकिन यहाँ पर पानी की ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पानी हमको घर से लेकर आना होता है और थोड़ी दूरी तो हो ही जाती है। और रसोई में भी दूरी थी, लेकिन रसोई थोड़ी सी पास में ही थी, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा दूरी हो जाती है। चाहे बगिया से लेकर आओ पानी, चाहे इधर से लेकर आओ, और सारी चीज़ों को फिर से ले जाना पड़ता है घर को, क्योंकि यहाँ पर नहीं रख पाते हैं। खाना आना सारा हमारा घर पर ही रहता है, तो यहाँ से बना लेते हैं खाना, उसके बाद में घर पर ही ले चलेंगे सारा खाना।
तो हमने कहा चलो आज तहड़ी ही बना लेते हैं, उसके बाद में शाम को देखा जाएगा, कुछ जल्दी से ही बना लेंगे। इधर हमारी सब्जी भी अच्छे से पक गई थी, तो हम चावल भी धोकर ले आए थे, तो चावल डाल दिए हैं। और चावल हम घर से ही धोकर लाए हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी जैसे लाना पड़ेगा वैसे हम चावल घर से ही धोकर लाए थे। और धनिया की पत्ती भी काट कर ले आए हैं, तो थोड़ी सी हम धनिया की पत्ती डाल देंगे और थोड़ी हम डालेंगे बाद में। तो थोड़ी सी ही डाली है और ढककर रख देंगे, तब तक हमारी पक जाएगी तहड़ी और उसके बाद में सारे लोग खाएंगे, क्योंकि आज तो देरी ही हो गई है रसोई के चक्कर में। इधर हम आरोही के पापा को बुलाकर ले आए थे कि दूध गड़बे को इधर साइड में उठाकर रख दो, नहीं तो ये फूट जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इधर मिट्टी गिर रही है। तो अभी तो थोड़ी सी ही खसी थी, तो थोड़ी सी ही मिट्टी गिरी थी और दूध गड़बे पर भी गिर गई थी मिट्टी। और अभी तो पूरी दीवार खसने को है, तो ऊपर ही इधर साइड में ही सारी मिट्टी आएगी। तो यहाँ पर हमने रखवा लिया है दूसरी साइड में, और जो भी हमारी ईंटें उटे रखी हैं वो भी हम हटा लेंगे और चूल्हा भी हटाकर साइड में ही रख देंगे, क्योंकि इधर ही सारी मिट्टी गिरने वाली है। क्योंकि इधर तो सारी मिट्टी गिरी ही पड़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें निकली थी, तो इधर तो जगह ही नहीं है और ये लोग खसा रहे हैं, जिनका भी ये मतलब जगह है वो लोग खसा रहे हैं। और इधर उसके बाद में आ गए थे पीछे वाले घर में फिर से, क्योंकि हमने कहा पहले तहड़ी देख लेते हैं, खाना पहले बनाते हैं, उसके बाद में ही और भी बाकी के जो हमारे काम है वो बाद में ही करेंगे, क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा अब हमारे लिए हो गए हैं और ज़्यादातर तो मिट्टी का ही काम हमारे लिए ज़्यादा हो गया है। और अब देखो कितने दिनों तक हमारा मिट्टी का काम चले, क्योंकि बनी बनाई हमारी चीज़ बिगड़ गई है। तो बहुत ही अच्छे से हमने सजा कर भी रखी थी रसोई को और बिगड़ गई है, तो बड़ा ही बुरा लग रहा है हमको। तो हम यही सोच रहे थे कि इतने अच्छे से हमने मेहनत की और सजा कर तैयार की, अब हमारी रसोई बेकार हो गई, सिर्फ दीवार की वजह से ही बेकार हो गई। तो और तो बाकी की दीवारें हमारी अच्छे से हैं, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी बहुत सारी हो गई है रसोई में हमारी। तो जब भी अब हमको इसको संभालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इधर की जो ईंटें रखी हुई थी दूध गड़बे के पास में, वो हम रख रहे हैं उधर साइड में। और बहुत सारी ईंटें भी इधर पड़ी हुई थी, जो कि कच्ची वाली ईंटें, तो हमने इधर साइड में रख ली हैं उठा कर, क्योंकि वो हमको ज़रूरत पड़ेंगी। तो इसी वजह से हमने कहा कि पहले से ही रख लेते हैं, और हमारी दीवार तो टूट गई है, तो दूसरी दीवार हमको बनानी पड़ेगी। तो इसी वजह से थोड़ी बहुत ईंटें जो निकली हुई थी वो हमने साइड में उठाकर रख ली थी। सभी दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक सिस्टर जी पूछ रही थी कि शबनम किसका नाम है और आंसू किसका नाम है, और शबनम नाम क्यों रखा। तो शबनम नाम ये तो हमें नहीं पता है कि क्यों रखा गया हमारा, लेकिन जिसने भी रख दिया है तो अच्छा ही रख दिया है। तो ये नाम हमारी बुआ जी ने रखा था। तो बहुत लोगों ने ये पूछा भी है कि तुम्हारा नाम शबनम क्यों रखा है और किसने रखा है, तो हम यही बात बता देते हैं, क्योंकि शबनम नाम मुसलमानी है और हम हैं हिंदू, तो इसी वजह से सारे लोग ज़्यादातर पूछने लगते हैं। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, चाहे हिंदू हो नाम या मुस्लिम हो, उससे कोई लेना देना नहीं, जो भी नाम जो कोई रख ले वो अच्छा ही होता है। और शबनम मेरा नाम है और आंसू नाम है मेरे हस्बैंड का। और इधर उसके बाद में हम अपने कामों में लग गए थे, क्योंकि सुबह के टाइम जल्दी से नहा लेते हैं और कपड़े वपड़े नहीं धुल पाते हैं, तो कपड़े वपड़े हमारे सारे धुलने को पड़े हुए थे, तो वही सारे कपड़े धुल लेते हैं। कुछ तो हमारे कपड़े हैं और कुछ हैं आरोही के पापा के, और कुछ आरोही के भी कपड़े हैं, क्योंकि 3 लोगों के कपड़े हो जाते हैं। और जो बुआ पापा ये लोग जो हैं मेरी ननद जी, ये लोग खुद से ही अपने सारे कपड़े धुल लेते हैं, हमको नहीं धुलने होते हैं। तो बहुत सारी जगह का ये भी नियम होता है कि बहुओं को ही धुलने पड़ते हैं सारे कपड़े, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है। तो वो लोग खुद ही अपने सारे कपड़े धुल लेते हैं और हमको नहीं धुलने पड़ते हैं। कभी भी हमको नहीं धुलने पड़े हैं, तो कभी कभी अगर कोई दिक्कत हो तो धुल देते हैं, नहीं तो वो लोग खुद ही अपने सारे कपड़े धुल लेते हैं। और हमको सिर्फ 3 लोगों के ही कपड़े धुलने पड़ते हैं, आरोही और आरोही के पापा के और अपने खुद के। और इधर उसके बाद में आ गए हैं हम बगिया को, तो यहाँ पर आए हैं, जो हमारी मड़ैया पड़ी हुई है तो वहीं पर आए हैं भूसा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा भूसा पहले भरा हुआ था और अब तो चारा भर दिया गया है, क्योंकि नया चारा जो बनवाया गया है वही भर दिया गया है, भूसा नहीं बचा है। तो नीचे की साइड में कुछ बेकार भूसा पड़ा है, तो वही हम लेकर आए हैं, क्योंकि आज मिट्टी साननी है हमको, भूसे में मिलाकर इसको अच्छे से बना लेते हैं मिट्टी को, जिसको हमारे यहाँ सानना बोलते हैं। मिट्टी को अच्छे से हम मिला लेते हैं और सारी मिट्टी को एक साथ में ही मिला लेंगे भूसे में, क्योंकि इतनी तो मिट्टी हमारी लग ही जाएगी चूल्हे में। और कल शाम को ही हमने इसमें तसले में इसको मिट्टी को भिगा दिया था, तो अच्छे से हमारी मिट्टी भीग गई है। और इसको अच्छे से भूसे में मिला लेते हैं और उसके बाद में ही बनाना शुरू करेंगे। तो कल आप सभी को हमने बताया था कि हम चूल्हा बनाएंगे, चूल्हे के लिए मिट्टी हमने भिगोई है। तो पहले हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में छत पर हम बनाएंगे चूल्हा, यहाँ पर नहीं बनाएंगे।
और धूप भी बिल्कुल निकलती नहीं है, तो हमने कहा चलो छत पर ही बनाएंगे, तो जब भी धूप निकलेगी सूख जाएगा, और नहीं निकलेगी तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि 3-4 दिन चूल्हा बनाने में लग जाते हैं, तो 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा बनाना होता है, एक दिन में थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा चूल्हा नीचे की साइड का बनाया जाता है, फिर दूसरे दिन बनाया जाता है, फिर तीसरे दिन बन पाता है, तो 3-4 दिन लग जाएंगे। तो जैसे ही हमारा चूल्हा सूखता रहेगा वैसे ही हम ऊपर से मिट्टी इसमें लगाते रहेंगे। तो पहले मिट्टी तैयार कर लेते हैं, और तसले में ही हम सारी मिट्टी को भर लेंगे। तो मिट्टी तो हमारी तैयार हो गई थी, इसमें भर लेते हैं, उसके बाद में ले चलते हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी, क्योंकि सूखी वाली मिट्टी में कम वजन होता है, और वही मिट्टी गीली हो जाती है तो बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। तो छत पर तक पहुँचाना बहुत ही हमको मुश्किल पड़ गया था, लेकिन हमने पहुँचा तो दी थी। तो हमने सर पर रख ली थी, और उसके बाद में आसानी से छत पर पहुँच गई थी। और आप सभी को मिलते हैं अब छत पर, तो चलते हैं मिट्टी को लेकर। और यहाँ आ गए हैं छत पर, तो धूप भी निकल आई है थोड़ी बहुत, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली है, 4-5 दिन हो गए हैं तब आज धूप निकली है। और बहुत ही थोड़ी ही देर के लिए धूपें निकली थी, क्योंकि बहुत ही धीमी धीमी सी धूप निकली है। और इधर बैठी हुई थी हमारी दीदी, तो दीदी से हम पूछ भी रहे थे कि देखो सही बन रहा है या नहीं, क्योंकि हमने उनको बैठा ही लिया था। तो हमने कहा बता देना कि कैसे बनाए कैसे नहीं। तो बनाया तो है, लेकिन फिर भी बड़े बूढ़ों पर पूछना चाहिए जब भी हमको ये ऐसी चीज़ें बनानी हो, जैसे मिट्टी के बर्तन या कोई पुरानी रेसिपी या कुछ भी, तो बड़े बूढ़ों पर पूछना अच्छी बात होती है। तो बुआ तो चली गई थी बगिया को, तो बुआ नहीं थी, फिर भी हमने बुआ को बाद में जब बुआ आ गई थी फिर बुआ को भी दिखाया था कि कैसा बना है। तो बुआ ने कहा बहुत अच्छा बना है, बहुत ही खुश हो गई थी बुआ कि अच्छे से बनाया है। तो हमने कहा चलो ठीक है, किसी ने तो अच्छा बताया है, तो सबने अच्छा ही बताया था। और वैसे हमको अपने में लग रहा था कि हमसे सही नहीं बना है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो यही लगा रहता है कि पता नहीं सही बना है या नहीं बना है। लेकिन जब कोई दूसरा देखता है तो कहता है बहुत ही अच्छे से बनाया है। तो बहुत ही अच्छे से हमारा चूल्हा बन रहा था। तो आज इतना ही बनाएंगे, थोड़ा सा ही, और बाकी का हम कल बनाएंगे, क्योंकि जब ये नीचे वाला सूख जाएगा हिस्सा उसके बाद में ही इसके ऊपर से मिट्टी लगाएंगे। तो 2-3 दिन इसी वजह से हमारे चूल्हे में लग जाएंगे, और धूप निकलेगी तो 2-3 दिन में बन जाएगा। चूल्हे को हम नाप कर ही बना रहे हैं, क्योंकि कहीं से टेढ़ा बेड़ा ना हो जाए। तो जब भी आप भी कभी चूल्हा बनाना तो नाप कर ही बनाना, नहीं तो टेढ़ा बेड़ा हो जाता है बहुत जल्दी से ही। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।